हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए डिज़ाइनर लहंगा रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है। तो देख सकते हैं ये फैब्रिक सीक्वेंस वर्क के ऊपर है। तो इस तरह से हमारा ये फैब्रिक 3.5 मीटर है। तो ये बहुत ही थिक फैब्रिक है, जो कि मोटा वाला आता है वो वाला फैब्रिक है। तो इसके अंदर हम अस्तर का यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसका घेर बढ़ाने के लिए अंदर आप कैन कैन का स्कर्ट पहन सकती हैं, तो ये हैवी लुक दे देगा। क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी हैवी है तो इसके अंदर हम अस्तर नहीं लगाएंगे। तो इसके अंदर इस तरह से डिज़ाइन होने वाली है। अब इस कपड़े को हमने उल्टा करके 2 फोल्ड कर लिया है। जितनी भी आपकी लेंथ हो उसके हिसाब से आपको फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ से हम इसका ट्रेंगल बनाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको ट्रेंगल बनाना है। उस साइड की वो जो पट्टी है वो छोड़ देनी है, क्योंकि यहाँ पर डिज़ाइन नहीं बनी हुई है, तो वो पट्टी छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी 10 इंच की है, तो हमने 10 इंच पर निशान लगा लिया है। ऊपर से भी आपको लेंथ मेज़र करना है। तो जितनी भी आपकी लेंथ ऊपर से आती है उसके बराबर आपको पूरे घेरे के अंदर निशान लगाना है। तो इस तरह से हम जितना भी ऊपर से मार्किंग आया है उसके हिसाब से हम इस तरह से पूरे घेरे का निशान लगाएंगे। देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड शेप बन जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने पूरा राउंड शेप के अंदर कमर का निशान लगा लिया है। और इसको मेज़र कर लेंगे तो ये हमारा 10 इंच आ चुका है। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 2 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ देंगे और यहाँ से हमको जितनी भी लेंथ चाहिए उस पर निशान लगाएंगे। तो जो लेंथ है वो हमारी 39 इंच है, तो हमने 39 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर। देख सकते हैं आगे की साइड। तो यहाँ पर हमने 39 पर पहले निशान लगा लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगा लिया, जो कि हम नीचे से फोल्ड करेंगे। अब ऊपर से आपको इंच टेप पकड़ना है और जहाँ तक हमने फाइनल निशान लगाया वहाँ तक हम मेज़र कर लेंगे टेप कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 53 इंच आ रहा है, तो हम 53 इंच पर पूरे गोले के अंदर निशान लगाएंगे। ऊपर से आप इंच टेप पकड़ के निशान लगाएंगे तो आपका निशान बराबर बैठेगा। तो इस तरह से आपको ऊपर से इंच टेप पकड़ना है और पूरे राउंड शेप के अंदर निशान लगाना है। तो आपका निशान बिल्कुल बराबर बैठेगा। तो इस तरह से हम पूरी गोले के अंदर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर आप जो उरेब की शेप है यहाँ पर आप 1 इंच या हाफ इंच कम कर सकते हैं, क्योंकि बीच से लहंगा लटकता है, तो यहाँ पर आप कम कर लीजिएगा तो आपका वैसे ही बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से सारे मार्किंग को हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमें मार्किंग की है उसी के ऊपर आपको कटिंग करना है। तो देख सकते हैं हमने कटिंग कर दी है नीचे के पार्ट की। अब ऊपर वाले कमर वाले पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं ऊपर वाले पार्ट की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब जो ये पार्ट बच रहा है यहाँ पर आपको जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अम्ब्रेला लहंगे के अंदर ये जॉइंट लगता ही है। अगर आपके कपड़े की विड्थ ज़्यादा चौड़ी होती है तो नहीं लगता है, बाकी नॉर्मल फैब्रिक में ही लगता ही है। तो यहाँ पर हम डिज़ाइन से डिज़ाइन मिलाते हुए इस तरह से फैब्रिक को रखेंगे और जो नीचे वाला घेरा है उसके बराबर हम कट कर देंगे। तो देख सकते हैं हमने ये नीचे वाले घेरे के बराबर हमने ये 2 पट्टियाँ कट कर दी है, जो कि इसके अंदर जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने दोनों पट्टियों को जोड़ दिया है आपस में और बिल्कुल डिज़ाइन मिलाते हुए इसको जॉइंट किया है। तो इस तरह से आपका ये जॉइंट आ जाएगा और ये इस तरह से पूरे लहंगे का घेर बन जाएगा। तो इसको फुल खोलने के बाद इस तरह से आपके लहंगे का लुक आने वाला है, ये देख सकते हैं। अगर आप डबल घेर में बनाना चाहते हो, इस तरह से आपको 2 घेरे काटने होंगे तो आपका डबल घेर का लहंगा बन जाएगा। तो हमने ये सिंगल घेर का बनाया है। तो इस तरह से हमारा ये सिंगल घेर का लहंगा कट चुका है। तो इस तरह से आपका ये सिंगल घेर का लहंगा कटेगा। अब यहाँ से हम इसकी कमर का मेज़र लेंगे, क्योंकि हमको बेल्ट कटिंग करना है। तो इसके लिए आपको इस कमर का मेज़र करना है। तो कमर हमारी 40 इंच चाहिए, तो आपको 40 इंच का बेल्ट कट करना पड़ेगा। तो ये 2 फोल्ड के अंदर ले लिया है हमने बेल्ट, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 5 इंच रखी है और जो इसकी लंबाई है वो हमने 21 इंच रखी है। हमने 1 इंच प्लस कर लिया है, क्योंकि दोनों साइड हमारा फोल्डिंग के अंदर जाएगा इस तरह से। तो आपको भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पर हम साइड की सिलाई लगाएंगे। लहंगे को उल्टा करके ऊपर की साइड आपको 3 इंच पर मार्क करना है, जो कि आपके नेफे का होने वाला है। उसके बाद आपको हाफ इंच पर सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं इस तरह से आपको फिर फोल्ड करना है दोनों साइड से, तो आपका ये नेफे का राउंड बन जाएगा।
अब आपको बिल्कुल जो निशान लगाए 3 इंच का वहाँ पर मशीन की सिलाई लगानी है। तो 20 सेंटर में आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम सिलाई को एक बार लॉक करेंगे लगाकर और फिर नीचे तक लगाकर एंड कर लेंगे सिलाई को। तो देख सकते हैं हमारी सिलाई लग चुकी है और ये ऊपर वाला नेफे वाला पार्ट है, इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे एक पलटी के अंदर और फिर दूसरी पलटी के अंदर हम फोल्ड करके नेफे का राउंड बनाएंगे। अगर आपको नेफा नहीं बनाना है तो यहाँ पर आप जिप भी लगा सकते हैं। तो आप 5-6 इंच का चौड़ाई का छोड़कर यहाँ पर जिप अटैच कर सकते हैं। पर हमने यहाँ पर सूक लगाना है तो हमने बस छोटा सा ही नेफा काटा है 3 इंच का। अब दूसरी साइड में हम इसको फोल्ड करके और सुई को अंदर रख के और इस तरह से नेफे का ये शेप बना लेंगे। तो ये हमारा नेफे का बन चुका है और यहाँ पर हम सूक अटैच कर देंगे बाद में। आप चाहे तो यहाँ पर जिप भी लगा सकते हैं। तो हमने नेफा बना लिया है। अब जो हमने पट्टी कट की थी इस पट्टी को यूज़ करेंगे। तो पट्टी को हम आगे से 2 पलटी के अंदर फोल्ड कर लेंगे और किनारों किनारों पर सिले लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको दोनों साइड फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर हम जो लहंगे वाला पार्ट है वो लेंगे और जो पट्टी वाला पार्ट है वो लेंगे। ये जैसे पट्टी है हमारी, पट्टी को सीधा रखना है और उसके ऊपर लहंगे को रखना है इस तरह से। ये देख सकते हैं उल्टे लहंगे के ऊपर आपको सीधी पट्टी रखनी है इस तरह से। तो ये आगे साइड तक भी टर्न हो जाएगी इस तरह से। ध्यान रखना है उल्टे लहंगे के ऊपर आपको सीधी पट्टी को रखना है और बिल्कुल हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड के अंदर इस पट्टी को अटैच कर देना है। तो देख सकते हैं पट्टी को अटैच कर दिया है। अब ऊपर से हाफ इंच टर्न करके ऊपर की साइड टर्न कर देना है। तो ये आपकी नेफे अच्छी से बेल्ट बन जाएगी। तो आपको बेल्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से बेल्ट को अटैच करना है। अगर आप बेल्ट को ज़्यादा खींचेंगे तो आपके बेल्ट के अंदर बेलन पड़ जाएंगे और फिनिशिंग नहीं आएगी और बेल्ट ज़्यादा भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेल्ट को लगाना है, कपड़े को ज़्यादा खींचना नहीं है। तो इस तरह से आपका ये बेल्ट अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये बेल्ट हमने सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर आपको हाफ इंच ऊपर की साइड एक सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। आप चाहे तो यहाँ पर लेस भी अटैच कर सकते हैं फिनिशिंग के साथ, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगी। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच के ऊपर एक और सिलाई लगा ली है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये बेल्ट फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है और कितना फिनिशिंग हुआ है बिल्कुल बिना क्रीज के। और ये अच्छे से सुंदर सा बेल्ट रेडी हो चुका है हमारा। और अब नीचे की साइड आप चाहे तो पिको करवा सकते हैं या फिर आप जो पट्टी फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ पर हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो बुकरम लगा करके पट्टी को फोल्ड करेंगे तो उससे भी आपका लहंगे का फ्लेयर अच्छे से आएगा। तो फाइनली देख सकते हैं हमने नीचे पट्टी को अच्छे से फोल्ड कर लिया है और इस तरह से हमारा ये लहंगा रेडी हो चुका है। अगर आपको ये लहंगा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको लहंगे से संबंधित और भी कोई क्वेरीज हो तो हमें आप सेंड कर दीजिएगा लिखकर। तो हम आपको बता देंगे कि आपको और भी किस तरह से लहंगा रेडी कर सकते हैं। तो ये फाइनल लुक देख सकते हैं लहंगे का और हमने इसके अंदर टैसल्स भी लगा दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।